नमस्कार। सासाराम की मेयर काजल कुमारी अभी अंतर्राज्यीय बस डिपो में निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई हैं। शायद ये पहली मेयर होंगी या पहली मुख्य पार्षद होंगी जो इस बस डिपो की स्थिति को देखने के लिए आई हुई हैं। कई नगर निगम, नगर परिषद या नगर निकाय के दौरान जो भी मुख्य पार्षद या अन्य जो प्रतिनिधि हुए होंगे, उनके द्वारा कभी भी अंतर्राज्यीय बस डिपो के बारे में यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि यहाँ पर लोग आते हैं किस स्थिति में, उन्हें किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेयर बनने के बाद ये यहाँ पर पहुंची हुई हैं और बाकायदा यहाँ की व्यवस्थाओं का इनके द्वारा जायजा लिया गया है। हम इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर आने के बाद क्या कुछ दिखाई पड़ा और क्या कुछ प्लानिंग आपके द्वारा तैयार किया जा रहा है। मैम, बहुत देर से निरीक्षण का काम चल रहा है, क्या कुछ दिखाई पड़ा यहाँ पर? स्थिति बहुत ख़राब है और हम इससे पहले भी हम निर्णय ले चुके हैं कि इसका जैसे जीर्णोद्धार हो बस डिपो का, जैसे में शौचालय का निःशुल्क व्यवस्था हो और प्रॉपर ये चारों तरफ ग्रिल की व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो और इधर देख सकते हैं कि शेड भी खराब है, उसकी भी रिपेयरिंग की व्यवस्था हो। ये सारे डिसीजन ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। आप गई होंगी वहाँ, शौचालय की स्थिति आप देखी होंगी। कोई भी खासकर महिला उस शौचालय में जाने की स्थिति नहीं है, लेकिन लाचारी में उन्हें जाना पड़ रहा है। तत्काल अगर हो सकता है इसको ट्रांसफर करने की बात अभी सामने आ रही है, लेकिन तत्काल प्रभाव से उस कमी को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है आपके स्तर से? देखिए, हम तो डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन हमारे जो अधिकारी नए आए हुए हैं उनके जरिए उनको आगे बढ़ाया ही नहीं जा रहा है। आप उनका रवैया देख ही सकते हैं और इससे सभी लोग अवगत भी हैं और हम अपनी तरफ से उन्हें समझाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देखकर लग नहीं रहा है कि वो समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम उन्हें जेल भी भेजने का प्रयास करेंगे और उनका मतलब जैसे गलतियां रुक नहीं रही है। आखिर उनका मकसद क्या है? सासाराम शहर में विकास की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपने वादा किया था कि हम सासाराम शहर को बदल देंगे, फिर वो चाहते क्या है, क्यों आपके साथ सहयोग नहीं करना चाह रहे हैं वो? देखिए, हम तो उनसे बार बार पूछ ही रहे हैं कि आखिर क्या रीजन है कि आप आगे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं, काम तो हो ही रहा है। उनका यही एक रहता है आंसर कि काम हो रहा है। दिख कहाँ रहा है, काम दिख कहाँ रहा है? यहाँ पर सब कचरा काम बार लगा हुआ है, यहाँ पर शौचालय का दरवाजा टूटा हुआ है। आखिर काम कहाँ हो रहा है? कहीं तो ग्रामीण रियलिटी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहते हैं कि विभाग से मार्गदर्शन ले लेते हैं, उसके बाद कार्य कराएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, हर बार में विभाग का मार्गदर्शन मांगा जाएगा तो कम से कम मार्गदर्शन आने में 6 महीना का समय लगेगा। फिर शहर का विकास कैसे होगा? फिर उनके ऊपर जिम्मेवारी कौन तय करेगा? देखिए, हम तो अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि विकास हो, लेकिन उनके मतलब हम जो डिसीजन ले चुके हैं उन पे उनका यही कहना होता है कि हम अपना मार्गदर्शन ले लेते हैं विभाग से, उसके बाद कार्य कराएंगे और हर कार्य में डिले कर रहे हैं और अपने लिए जो भी कार्य कराने हैं वो अपने मन से करा रहे हैं। अच्छा, एक चीज इस बस डिपो से जुड़ी एक समस्या है, शहरात की बंदोबस्ती को लेकर इस बार सबसे हाई बोली लगी है। पहली बार है जब 71 लाख में इस बस डिपो की बोली लगी है। आप देखी होंगी कि 2 वित्तीय वर्ष के दौरान विभागीय वसूली के दौरान किस तरह से मामला सामने आया है। एक बार 22 लाख की वसूली होती है, एक बार 12 लाख की वसूली होती है। आप इस पद पर पहुंची हुई हैं, जो अभी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आ रहा है, उस मामले में कुछ संज्ञान लेने की स्थिति में है आप? वित्तीय वर्ष में जितने भी मतलब घोटाले किए गए हैं, लूट मची है, लोगों के जनता के पैसे लूटे गए हैं, उनका बस जांच भी होगा। हम लेटर भी जारी करेंगे और भेजेंगे भी। देखिए, ये मेयर काजल कुमारी जी हैं, अपनी विवशता को बता रही हैं और ये केवल इसलिए विवश हैं कि जो बिहार सरकार के द्वारा जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है सासाराम नगर निगम के विकास को लेकर, वो अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हर बार हर मामले में अगर विभागीय गाइडलाइन का हवाला देंगे तो तय मानिए कि कोई भी गाइडलाइन आने में कम से कम 6 माह से कम का समय नहीं लगता है और उस स्थिति में आप शहर का विकास नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, अगर उस आरोप में दम है तो इतना तय मानिए कि जो मतेंद्र कुमार पाल हैं वो सासाराम शहर के विकास को लेकर कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, जिसलिए लगातार इन पर ताने कसे जा रहे हैं। ये सासाराम शहर को बदलने की मुहिम में आई थी, ये नारा इनके द्वारा दिया गया था कि बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम। लेकिन आज जहां पर जा रही हैं, ताने कसे जा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे का कारण कौन है। लेकिन जिस तरह से स्पष्टता के साथ इनके द्वारा बताया जा रहा है कि मतेंद्र कुमार पाल नहीं चाह रहे हैं कि सासाराम शहर का विकास हो, इस कारण से न केवल बस डिपो बल्कि सासाराम के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चारों तरफ पानी नहीं होने के कारण पेयजल की स्थिति बेहद खराब है। बरसात का मौसम आने वाला है,
जल जमाव की समस्या को लेकर काफी लोग चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद आखिर नगर आयुक्त क्यों इनके साथ सहयोग करने पर आमादा नहीं है या क्या सोच रहे हैं, अब वही जानेंगे। मात्र 2 माह पहले जब सत्य प्रकाश शर्मा थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक जब यतेंद्र कुमार पाल आते हैं, नगर आयुक्त के पद पर उनका पदस्थापन होता है, उसके बाद सब कुछ बिगड़ जाता है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये चाहते क्या हैं। क्या सासाराम शहर के विकास से उन्हें कोई वास्ता है या सासाराम शहर को बर्बाद करने पर वो तुले हुए हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।